स्कूल टाइम में ही हमें यूनिफॉर्म क्यों पहनाया जाता है और इस चूहे ने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए इसको गोल्ड मेडल दे दिया गया। और एंशिएंट टाइम में दिखाए जाने वाले सभी कार्टून कैरेक्टर्स के हाथों में ग्लव्स क्यों पहनाए जाते थे और हमारे इंडियन करेंसी का सिंबल इसी तरीके से ही क्यों बनाया गया है और एक ऐसा पेड़ जो हम ह्यूमन बींग्स की तरह चलता है। देखो भाई लोग, वीडियो में इससे भी ज्यादा कमाल के फैक्ट जानने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक ठोको और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। नंबर 25। साल 1969 में एडविन चेंड्रोस नाम का यह व्यक्ति ग्लो स्टिक्स को इन्वेंट किया था, लेकिन इसको कभी पता ही नहीं लगा कि इसका यूज पार्टियों में किया जाता है। और ग्लो स्टिक में बेसिकली 3 तरीके के केमिकल होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके ग्लो करते हैं। नंबर 24। देखो, एंशिएंट टाइम में जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हुआ करते थे वह कार्टून का डिजाइन पेन व पेपर पे ही करते थे और इन कार्टून कैरेक्टर्स को डिजाइन करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती थी और ऐसे में कैरेक्टर्स के हाथों में प्रेजेंट नेल्स को डिजाइन करने में काफी ज्यादा समय लगता था, जिसके रीजन से टाइम को सेव करने के लिए कैरेक्टर्स के हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते थे। नंबर 23। हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट सन पूरे गैलेक्सी का 99% मास कंटेन करता है और सन इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें अप्रॉक्स मिलियन से भी ज्यादा अर्थ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि सन का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर का है। नंबर 22। लेकिन एक सेकेंड, हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स में केवल 5% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और आपको याद होगा ना, जुलाई महीने में आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं और आप डेफिनेटली सेम को कंप्लीट करा सकते हो। नंबर 22। हमारे इंडिया में रेड इंक वाले पेन से काफी ज्यादा काम होता है, लेकिन वहीं साउथ कोरिया में रेड इंक को कर्स माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया में एंशिएंट टाइम से ही मरे हुए लोगों का नाम रेड इंक से लिखा जाता है। नंबर 21। इस इमेज में दिखाया गया सिगार वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिगार है, जिसकी लंबाई 295 फीट यानी कि अप्रोक्स एक फुटबॉल फील्ड की जितना है और इस सिगार को बनाने वाले व्यक्ति का नाम जोश कास्टलर है और इस सिगार का निकनेम हबानो है। नंबर 20। अगर आप अर्थ पर किसी भी चीज का शैडो देखोगे तो वह पूरी तरीके से डार्क नहीं होगा और इसका मेन रीजन एटमॉस्फेरिक लाइट होता है, लेकिन मून पर एटमॉस्फेरिक लाइट न होने की वजह से यहाँ पर शैडो पूरी तरीके से डार्क होती है। नंबर 19। कंबोडिया में सिविल वॉर के समाप्त होने के 50 साल बाद भी यहाँ पर लगाए गए लैंडमाइन के फटने की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती थी, क्योंकि यह सभी लैंडमाइन इतने समय बाद भी एक्टिव थे, लेकिन लैंडमाइन को डिटेक्ट करने के लिए चूहों को ट्रेन किया गया था और उन्हीं चूहों में मगावा नाम के इस रेड को गोल्ड मेडल दिया गया था, क्योंकि अपने पूरे करियर में 100 से भी ज्यादा लैंडमाइन को डिटेक्ट करके हजारों लोगों की जान बचाई थी। नंबर 18। जब किसी भी ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि भोजन न मिल पाने की वजह से आपके बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं और यह फैक्ट सोचने में काफी ज्यादा स्कैरी है। भाई लोग, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। नंबर 17। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर एक एक्टर की ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी कि जब कोई एक्टर किसी फिल्म में किसी कैरेक्टर का रोल करता है तो उसके ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है और यह डेटा कई एक्टर से पूछकर बताई गई है। नंबर 16। जब किसी पुराने लोहे या फिर कील से आपके बॉडी में कहीं कट लग जाता है तब आप तुरंत जाकर टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि टेटनस उस कील की वजह से नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि उस लोहे पर काफी दिनों की डस्ट जमी होती है जिस पर बैक्टीरिया ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। नंबर 15। टाइटैनिक शिप को पूरी तरीके से पानी में डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था और यही सेम टाइम ड्यूरेशन टाइटैनिक मूवी का है। टाइटैनिक शिप 1912 को 14 अप्रैल 11:40 पर आइसबर्ग से टकराई थी और 2:20 पर यह पूरा शिप डूब चुका था और टाइटैनिक मूवी को बनाने में टाइटैनिक शिप की कीमत से ज्यादा लागत लगी थी। नंबर 14। हम सभी ह्यूमंस में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए स्पाइडर, लेबस्टर्स और स्नेल्स की तो इसमें ब्लू कलर के ब्लड पाए जाते हैं और इसका मेन रीजन हेमोसाइनिन होता है जो काफी ज्यादा मात्रा में कॉपर कंटेन करता है। नंबर 30। जिस तरीके से सभी कंट्रीज के करेंसी का सिंबल बिल्कुल डिफरेंट होता है, सेम उसी तरीके से इंडिया करेंसी का सिंबल कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन साल 2010 से पहले इंडिया का कोई भी करेंसी सिंबल नहीं था, लेकिन फिर इंडियन करेंसी का सिंबल बनाने के लिए एक कॉम्पिटिशन निकाला गया जिसमें 3000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेट किए और फिर उनमें से 5 लोगों के डिजाइन को चूज किया गया, लेकिन उनमें से डी उदय राय कुमार के डिजाइन को इंडियन करेंसी के लिए सिंबल बनाया गया। यह सिंबल बेसिकली इंग्लिश के आर और हिंदी के रा शब्द से मिलकर बना है, जिनमें आर और रा का मतलब रुपया होता है। नंबर 30। साल 1952 में लंदन में हर एक तरह के पावर को जनरेट करने के लिए कच्चे कोयले का यूज किया जाता था और जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ स्मोक के पार्टिकल्स कोल्ड एयर के रूप में एटमॉस्फेयर में ही जम गए और एक एंटी साइक्लोन की वजह से यह लगभग 12,000 लोगों की जान ले लिया। नंबर 12। आई राइट द सॉन्ग 70s का एक हिट सॉन्ग था जिस पर वॉइस ओवर बैरी मैनिलो ने किया था, जिससे कई लोग यह जानते हैं कि आई राइट द सॉन्ग बैरी मैनिलो ने ही लिखा था, लेकिन यह सॉन्ग पूरी तरीके से आयरनिक है क्योंकि इस सॉन्ग को ब्रूस जॉनस्टन ने लिखा था जो कि एक बीच बॉयज का मेंबर था। नंबर 11। साल 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड और सबसे अनहैप्पी कंट्री साउथ सुडान है और यह डेटा वहाँ पर रहने वाले लोगों से पूछकर बताया गया है। नंबर 10। यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि केवल फीमेल मच्छर ही हम सभी को काट कर खून पीती हैं और मेल मच्छर तो वेजिटेरियन होते
होते हैं जो कि खून नहीं पीते। सूर्य के बाहर निकलने पर मेल मच्छर सभी पेड़ के पत्तों के नीचे जाकर अपना भोजन करते हैं और यही सेम प्रोसेस फीमेल मच्छर भी करती हैं। लेकिन फीमेल मच्छर को अंडे देने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और इसी रीजन से फीमेल मच्छर खून पीती हैं क्योंकि खून में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नंबर 9, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली वेबसाइट यूट्यूब बन चुका है क्योंकि यूट्यूब पर इतने से भी ज्यादा ट्रैफिक आते हैं। और सेकंड सबसे पॉपुलर वेबसाइट फेसबुक है जिस पर इतनी मात्रा में ट्रैफिक आता है। और तीसरा सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वेबसाइट विकिपीडिया है जिस पर इतना ट्रैफिक आता है। नंबर 8, पूरे इंटायर ओशियन में अप्रॉक्स 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाज डूब चुकी हैं, जिसमें से केवल 1% जहाजों को एक्सप्लोर किया गया है। और इस बात का एस्टिमेट किया गया है कि एक जहाज में $60 बिलियन से भी ज्यादा ट्रेजर्स पाए जा सकते हैं। लेकिन इन जहाजों के एक्सप्लोरेशन के लिए $60 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर खर्च हो जाएंगे और इसी रीजन से जहाजों का एक्सप्लोरेशन काफी कम किया जाता है। नंबर 7, पूरे वर्ल्ड में केवल फीमेल कोमोडो ड्रैगन्स एक ऐसा जीव है जो बिना मेट के बच्चे पैदा कर सकता है। इन फीमेल कोमोडो ड्रैगन्स में एक पार्थिनोजेनेसिस नाम का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये अपने एग को जनरेट करते हैं और यह ड्रैगन्स केवल बिना मेट के ही नहीं बल्कि मेट्स की हेल्प से भी अंडे जनरेट करते हैं। नंबर 6, साउथ अमेरिका में खास तरीके का पाम ट्री पाया जाता है जिसकी जड़ें काफी ज्यादा मात्रा में अर्थ सरफेस से ऊपर निकली होती हैं और सभी पेड़ों को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो कि सनलाइट से प्राप्त होती है। और जिस जगह पर सनलाइट कंटिन्यूअस पहुंचता है वहीं पर यह पेड़ मूव करते हैं जिसे देखकर यह लगता है कि यह पेड़ ह्यूमन बींग्स की तरह चलता है। नंबर 5, अगर आप कैट के यूरिन को नॉर्मली देखते हो तो वह नॉर्मल ही होगा, लेकिन जब कैट के यूरिन को अल्ट्रावायलेट लाइट में रखा जाता है तो वह ग्लो करने लगती है और इनके यूरिन का ग्लो होने का मेन रीजन इनमें पाया जाने वाला फास्फोरस होता है। नंबर 4, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के मिलिट्री के टैंक बिल्कुल नॉर्मल होते हैं बट ब्रिटिश मिलिट्री टैंक में चाय बनाने की इक्विपमेंट अवेलेबल है। ब्रिटिश टैंक में यह इक्विपमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इक्विप किया गया था और सभी टैंक्स में इस तरीके के इक्विपमेंट बनाने का मेन रीजन यह है कि चाय पीने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की सर्वाइविंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। नंबर 3, यंग टाइम पर जिस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड होता है सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड बना रहे तो हम काफी दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और यही सेम चीज एक रशियन साइंटिस्ट ने करना चाहा था लेकिन उसने एक ऐसे यंग पीपल से ब्लड ट्रांसफर कर लिया था जिसके ब्लड में मलेरिया था और फिर क्या था, उस रशियन साइंटिस्ट की मौत हो गई। नंबर 2, सभी जानते हैं कि डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट टाइप के ब्लड पाए जाते हैं लेकिन भाई लोग ब्राजील में प्रेजेंट बोरोरो लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी लोगों का ब्लड टाइप O है। नंबर 1, आप सब ये जानते हैं कि जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हमें एक डेफिनेट यूनिफॉर्म दिया जाता है लेकिन जब आप कॉलेजेस में जाते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे के कई रीजंस हैं क्योंकि स्कूल टाइम एज पर आपका माइंड काफी ज्यादा चीजें सीखने के लिए कैपेबल होता है जिसमें बच्चों को प्रेजेंटेशन, अटेंशन, डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर को सिखाया जाता है। लेकिन कॉलेज टाइम पर यह सारी चीजें आप आसानी से समझ पाते हो, इसी रीजन से कॉलेज टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म नेसेसरी नहीं होता। अब भाई लोग इतने ज्यादा कमाल के फैक्ट तो आप जान चुके हो लेकिन क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा के गिर जाने से कितनी ज्यादा तबाही आएगी और हमेशा इंडिया के मैप के साथ श्रीलंका का मैप क्यों दिखाया जाता है और क्यों शूलेसेस बांधने की वजह से इस व्यक्ति को करोड़ों रुपए दिए गए। और इस वाली वीडियो में आप कुछ कमाल के लाइफ हैक्स को भी जानोगे, इसलिए इस वीडियो को तुरंत टच करके देख लो। और हाँ, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।